अब पान गुटखा खाने वाले हो जाएं होशियार। सार्वजनिक संपत्ति में थूकने पर अब उन लोगों पर जुर्माना लगेगा। डीएम संभल। राज्य सरकार प्रदेश के शहरों को साफ सुथरा रखकर देश में स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाना चाहती है। देश में अभी तक सबसे साफ सुथरा शहर का खिताब इंदौर के नाम रहता रहा है। राज्य सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था के बाद शहर साफ होंगे और यूपी का नाम भी स्वच्छता रैंकिंग में ऊपरी पायदान पर आ जाएगा। गुटखा खाने वालों को टीम करेगी चिन्हित। सरकारी अस्पताल में सार्वजनिक संपत्ति के ऑफिसों में भी व्यक्तियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर चौथा व्यक्ति पान गुटखा खैनी आदि का सेवन करता है। लोग लंबे समय से ऐसे लोगों पर नकेल कसने की मांग करते रहे हैं, लेकिन कुछ पदाधिकारियों में भी गुटखा खाकर पीक मारना शौक बन गया है। स्टाफ भी परेशान रहता है जो ये शौक नहीं करता, लेकिन अब महंगा पड़ सकता है। ऐसे लोगों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। सुबह 8 बजे अचानक डीएम संभल सरकारी अस्पताल में निरीक्षण के लिए पहुंचे। वैसे बता दें कि जनपद में अभी तक किसी भी जिलाधिकारी ने सुबह 8 बजे अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया है, और खासकर रविवार के दिन जो कि छुट्टी का दिन होता है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने कहा, अब गुटखा खाकर कहीं पर भी पीक मारने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि गंदगी से संक्रमण हो सकता है, हर समय खतरा बना रहता है। इसे रोकने के लिए आदेशों पर सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बता दें कि चंदौसी के संयुक्त चिकित्सालय सरकारी अस्पताल में गुटखा खाकर आने वाले तीमारदारों व मरीजों की गंदगी आप साफ साफ दे सकते हैं या फिर स्टाफ की है। गुटखा खाकर पीक मार मार कर पूरा कोना गंदा कर रखा है। गुटखा पाए जाने पर उनसे 200 का जुर्माना वसूला जाएगा। क्या ये धनराशि ट्रेजरी में जमा की जाती? वैसे गुटखे पर रोक लगाने के लिए पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे। सुरक्षा को और भी कड़ा किया जाए, हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। क्या सीएमओ संभल ने कहा, वैसे तो लिखा होता है, लेकिन हम फिर भी दोबारा सभी स्टाफ को सूचित करते हैं कि पान मसाले का सेवन नहीं किया जाए। डीएम द्वारा बताया गया कि रविवार को सरकारी अस्पताल संभल का निरीक्षण किया गया और बताया गया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति में गुटखा पान बीड़ी तंबाकू सेवन करने वाले लोगों पर लगेगा जुर्माना। अस्पतालों में भी साफ साफ लिखा होता है कि गंदगी ना फैलाएं, मगर लिखने के बावजूद भी गंदगी कम नहीं होती। लेकिन नए डीएम संभल ने कहा कि अब गुटखा खाकर गंदगी फैलाने वालों की खैर नहीं है, अब उन पर 200 का जुर्माना लगेगा। और समय समय पर तंबाकू नियंत्रण अधिकारी प्रवर्तन दल की टीम कलेक्टरेट, सीडीपीओ ऑफिस और ऑफिसों में भी समय समय पर टीम जाएंगी और खुले में गुटखा खाने वालों को चिन्हित कर जुर्माना भी वसूला जाएगा। सरकारी अस्पतालों में गुटखा खाने वालों पर लगाया जुर्माना। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूमपान करने और गुटखा खाने वालों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। 7 जुलाई 2024 जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अस्पताल में ओपीडी, एम, सी, यू, वार्ड, के, एम, सी एवं सी, स्कैन, ऑक्सीजन प्लांट तथा ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया एवं ऑपरेशन थिएटर में मशीनी उपकरण, फोकस लाइट आदि का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने रक्तदान कक्ष का भी निरीक्षण किया। संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें। जिलाधिकारी ने अस्पताल की साफ सफाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अस्पताल की साफ सफाई करने वाली एजेंसी और ग्लोबल सर्विसेज के सुपरवाइजर अंकित को 3 दिन के अंदर अस्पताल की अच्छी तरीके से साफ सफाई कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन द्वारा चिकित्सकों एवं कार्मिकों के स्थानांतरण अगर होते हैं तो अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाते हुए उनको रिलीव किया जाए। जिलाधिकारी ने ब्रेकडाउन रजिस्टर चेक करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि रजिस्टर के अंतर्गत जो उपकरण खराब है उनको रजिस्टर में लाल स्याही से अंकित किया जाए तथा जो उपकरण सही हो जाए उनको नीली स्याही से अंकित किया जाए। जो कॉलम रजिस्टर में रिक्त पाए गए उनको भरने के निर्देश दिए। अवनी परिध योजना के अंतर्गत जो कार्मिक अस्पताल में अनुपस्थित पाए गए उनके स्थान पर अन्य कार्मिकों उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट, सीएमएस डॉक्टर वीर सिंह, डॉक्टर गीता अग्रवाल, डॉक्टर निर्मल सिंह, फैसिलिटी मैनेजर उपस्थित रहे। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। मिला और से क्या कुछ लापरवाही? आज सुबह 8 बजे जो जिला संयुक्त चिकित्सालय है हमारा, इसका निरीक्षण किया गया। इसमें जो ऑल ग्लोबल सर्विसेज एजेंसी है
तो उनकी सफाई सुबह 6 बजे से शुरू होनी चाहिए थी, जो एसओपी में लिखा है। लेकिन आज रविवार था तो 7:15 तक भी उन्होंने सफाई शुरू नहीं की। तो एक तो निर्देशित किया गया है कि समय से सफाई करें और अच्छे से सफाई करें। जो एसओपी होती है सफाई की, जिसमें सर्फ होता है या साबुन होता है, फिर प्लेन वाटर होता है और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर होता है, तो इसी क्रम से सफाई होनी चाहिए। दूसरा, आज रविवार था तो जो भी डॉक्टर्स थे वो यहाँ पे अवेलेबल थे। और तीसरी चीज, कुछ रजिस्टर्स जो थे वो अपडेटेड नहीं थे। जैसे अभी 2 तक का ही रजिस्टर अपडेट किया हुआ था ओटी का, तो इस तरह जो रजिस्टर अपडेशन है उनके ऊपर भी बात की गई। कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, जैसे थैलेसीमिया है, इसका डिटेक्शन हो रहा है, जो पूरे प्रदेश में हमारे इस हॉस्पिटल में सर्वाधिक हो रहा है। और इसमें प्रशासन के द्वारा भी यहाँ के लिए यहाँ का प्रेजेंटेशन भी हुआ और यहाँ की प्रशंसा भी की गई। तो यहाँ की जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं उनको हम और अधिक एनहेंस करेंगे और जो कमियां हैं उनमें सुधार करेंगे और इस हॉस्पिटल को पूरे प्रदेश का बेस्ट हॉस्पिटल बनाने का प्रयास करेंगे। सर, प्लास्टिक फ्री जोन बनाने के लिए भी सर कहा गया है। 2 चीजें, एक यहाँ पे मैंने जितने भी रोगी देखे सबके पास प्लास्टिक की बोतल, और वो जो प्लास्टिक की बोतल होती है एक बार से दोबारा यूज करते हैं तो वो एक तरह से मैं उसको कैंसर बोतल बोलता हूँ। उसके पीछे कारण है, क्योंकि उसमें कार्सिनोजेनिक जो इफेक्ट होता है वो होता है, उसके कारण भविष्य में कैंसर रोग होने की संभावना बनती है। दूसरा, यहाँ पे जो भी व्यक्ति प्रवेश करते हैं बहुत सारे गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू खाते हुए मिलते हैं। तो आज हमने ये किया कि जितने भी पान, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाने वाले लोग आए उनके ऊपर जो 200 रुपये जुर्माना है वो रसीद काटी जाए और भविष्य में पान, बीड़ी, गुटखा जो बाहर गार्ड रहते हैं वो उनका पहले ही ले लेंगे, ताकि अंदर सफाई व्यवस्था है वो अच्छी बनी रहे। सर, ये नियम जो 200 रुपये का जुर्माने का जो है तो अस्पताल के स्टाफ पर भी लागू होगा? ये स्टाफ पर, सारे सफाई कर्मियों पर और बाहर से जो भी आ रहा है उनके ऊपर लागू होगा। इसके साथ में हमने जो HMIS पोर्टल है, UDSP पोर्टल है, इनको भी देखा, इनकी भी समीक्षा की। अभी यहाँ की स्थिति ठीक है और अभी संचारी रोग अभियान का महीना चल रहा है, दस्तक अभियान चल रहा है। तो हम लगातार 3 महीने तक प्रतिदिन आधे घंटे पूरे के पूरे जो स्वास्थ्य विभाग की है वो निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि जो संभल है वो न केवल मुरादाबाद मंडल में अपितु पूरे के पूरे